भाई भाई में कलेश है, बहनें भाइयों की बात नहीं मानती, बच्चे बेटा बेटियां माता पिता की नहीं सुनते, खोटे खोटे आचरणों में लिप्त हैं, जिसमें सामाजिक व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, मान प्रतिष्ठा जा रही है। तो कैसे परिवार का जुड़ाव करें, गलत रास्ते से कैसे हटाएं, उसके लिए क्या करना चाहिए आप जानना चाहते हो तो सुनिए। आटा का दीपक जलाइए, उसमें 2 बत्ती बनाइए, लंबी वाली चौमुखी बनाइए, और उसमें चारों कोने पर फूल सहित लौंग एक एक चारों कोने पर गाड़ दीजिए, उसमें खुर्स दीजिए, उसमें काजल लगाइए, सरसों का तेल का दीपक जलाइए, और उसके साथ काले उर्द, थोड़ा दही, सबके घर में दही होता है, और एक पान के पत्ते पे रख करके साथ ही उसको जितने घर के सदस्यगण हैं, यदि 7 नहीं है तो कोई बात नहीं, उन सबकी फोटो रख लीजिए, उनके ऊपर 7 बार घुमा करके एक चौराहे पर रखवा दीजिए। मैं गारंटी देता हूं वही दिन दूसरा हफ्ता नहीं आ पाएगा और परिवार एक होने की स्थिति, अनुकूल दिशा, परिवार में जुड़ाव, सद्बुद्धिजनक, घर में बोलचाल में परिवर्तन हो जाएगा। जो बेटा बेटी, जो भाई, जो माता पिता, वो बहू बात नहीं करती है, मैं गारंटी देता हूं आपको वो चमत्कार दिखाई देगा कि सोचा भी नहीं होगा। आप एक साथ बैठ जाएंगे इतनी सी क्रिया करने में। इसमें कोई मंत्र बोलने की आवश्यकता नहीं है, यह प्रसिद्ध और सिद्ध टोटका है। और प्रयास करिए, परिवार को एक साथ रखना है तो हमारा एक बड़ा प्राचीन टोटका है, हमारे बड़े बुजुर्गों का बड़ा एक ऐसा दिव्य टोटका है कि भाई साहब, जब से गैस सिलेंडर घर में आ गए तब से परिवार टूट गया। जब से गैस चूल्हा घर में आ गया भाई साहब, मैं गारंटी दे रहा हूं परिवार टूट गया। जब हमारे एक चूल्हा था ना, तो शाम की गरम गरम रोटी की चक्कर में पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता था। कहते बंजले भैया को बुला लो, जेठे भैया को बुला लो, अरे वो लाला को तो बुला लो, लाला कहां है भैया, अरे वो बिटिया तो आई नहीं, बिटिया को तो बुलाओ, अरे बातें करेंगे, साथ में नाती को बुलाओ, नाती को भी खिलाएंगे। तब परिवार एक साथ चलता था। इससे बड़ा कोई दूसरा टोटका नहीं है। कम से कम एक टाइम का खाना चूल्हे पे बनाओ, जिसमें शाम को चाचा मिले, बुआ मिले, चाची मिले, तो बच्चे जाने तो कि ये चाचा है, ये चाची है, ये भैया है। ये भी बहुत बड़ा टोटका है साहब, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों का एक संगठन का बहुत बड़ा टोटका है ये। जैसे आज भी ये कायम है हमारी दुनिया में, 2 टोटका चल रहे हैं, टोटका ही कहूंगा इसको। एक तो हाथ में रक्षा सूत्र के लिए रक्षा बंधन पर, और दूसरा दीपावली पर लोग एक साथ होते हैं, लेकिन क्षणिक साफ सफाई के लिए, दीपक जलाने के लिए कि घर में अंधेरा ना रहे। उसके बहुत बड़े लक्षण हैं उस दीपक के, कि दीपावली पर सफाई, हर चीज की दृष्टि, साफ सफाई के साथ अपनी सामग्री की सुरक्षा, घर की टूट फूट, और परिवार एक साथ। साथ में ये मैं आपको बता दूं कि आप मेरी एक बात को उसको समझना अच्छे से। एक टाइम का खाना चूल्हे पे बनाओ। आपको किसी भी पंडा पुजारी से परिवार में परिवार एक होने की पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जी मैं गारंटी देता हूं, करके देख लीजिए। चूल्हे पर इस समय ठंड है, हीटर से नहीं ताप सकते, किचन में खड़े होकर के चूल्हे पे नहीं ताप सकते,
लेकिन भाई साहब आंगन में चूल्हा है तो निश्चित परिवार एक साथ बैठता है। उसी के केवला निकालिए, एक तसले में रखिए या बरोसी बनाइए मिट्टी के, भलाई पक्का मकान है तो क्या हुआ, अच्छे केवलों को जगाइए और 1 घंटा खाने के बाद, भोजन करने के बाद हल्का सा आनंद, एक साथ बोरी डालिए, पीढ़ी डालिए, कुर्सी डालिए और सामाजिक चर्चा करिए, स्थिति परिस्थितियों को सुनाइए। मैं गारंटी देता हूं तुम्हारा बच्चा तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा और तुम्हें अनाथ आश्रम नहीं भेजेगा। अनाथ आश्रम क्यों पहुंच रहे हैं, हमारे वृद्ध लोगों को वृद्धाश्रम में क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि बहुओं गैसों पे रोटी बना रही हैं। बहुओं को कोई ज्ञान ही नहीं मिला, उनको इतना सा पता है कि 2 टाइम की रोटी बनाना है, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, और कोई दूसरा आ जाए तो कहते कि पहले से नहीं बताया आपने। भाई साहब, हमारे चूल्हे के एक गिरा हुआ अंगारा, एक कंडी भी खिसकती थी ना तो पूरा घर इलेक्ट हो जाता था कि आज कोई विशेष रिश्तेदार आ रहा है, साफ सफाई कर लो फटाफट। यदि आज गैस सिलेंडर फट जाए ना तो पूरा परिवार निपट जाएगा। भगवान को तो टेंशन है कि वो प्रेरणा नहीं दे सकते। मैं सही कह रहा हूं भैया? यदि लाइन खिंच जाए चूल्हे से तो पूरा घर जल जाए, क्योंकि आज की बहुओं में दम नहीं है कि वो सिलेंडर को बाहर ले जा सके और सुरक्षित रूप से उसको अच्छे से आग को कंट्रोल कर सके। लेकिन चूल्हे की आग कैसी भी बिगड़ जाए साहब, हमारा छोटा सा बच्चा भी खड़ा है तो फटाक से 1 गिलास पानी डाल करके लू को कम कर देता है और सुरक्षा हो जाती है। तो बच्चों को बैठा करके एक टाइम कहानी सुनाइए, राम की, कृष्ण की, फिर अपने जीवन के संघर्ष की, कि आपने क्या क्या किया, तब मेहनत करके आज ये दिन देख रहे हैं और तुम्हें हम अच्छे स्कूलों में भेज पा रहे हैं, अच्छा पढ़ा पा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं करते तो वे बच्चे अमेरिका तो पढ़ते हैं लेकिन अमेरिका ही के हो जाते हैं। फिर बाप, वो माँ तरसते रहते घर में कि मेरा बेटा जब से अमेरिका पढ़ने गया, हमने तो कुछ बनाने भेजा था, अब तो वो आना ही नहीं चाहता, अब तो मेरे से बात ही नहीं कर रहा है। फोन पूछा कि बेटा शादी कब करना चाहते हो, तो कहते हैं मेरी बारे में अभी चिंता मत करो, मैं समझदार हूं, मैं खुद कर लूंगा। कहो अब तो ये फोन आने लगा, पिताजी, मम्मा, आप दादी बन गई हो। कैसे? शादी नहीं हुई, रिश्ता नहीं हुआ, फोन आ गया कि साहब आप दादा बन गए हो, आपके पोता हुआ है। मैं सही कह रहा हूं? कारण क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिख गए लेकिन आपने उस पढ़ाई को टेस्ट नहीं किया। इसलिए पहले लोग स्कूल पढ़ाते थे, ट्यूशन पढ़ाते थे, हम भी गए पढ़ने, लेकिन उसके बाद भी जब बरोसी जलती थी तो पिताजी कहते थे रामायण बाचो। वो छुटवा बड़ी छोटू बड़ू नहीं पूछते थे, वो कहते थे रामायण बाचो, ये चिट्ठी रखी, पढ़ो क्या लिखा इसमें। फिर वो पालक स्कूल जाता था, ट्यूशन में जाता, साहब आप पढ़ा तो ठीक रहे हो लेकिन बच्चा भी चिट्ठी नहीं पढ़ पाता है। तो मास्टरों को, टीचरों को, गुरुओं को चिंता होती थी कि पालक आएगा, लेकिन अब पालक कहां आते हैं? वो पहले पत्नी फ्री हो जाए अपनी चर्चा से, और जब तक बच्चा इतना निकल जाता है कि मास्टर के पास जाए भी परिवार के लोग, तो बच्चा ही मास्टर को ठुकठा के आ जाता है और घर में आके चढ़ जाता कि आज से नहीं जाना है स्कूल। तो आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, बच्चों पे ध्यान दो, बच्चों को एक समय बैठा रहो और भगवान की कथाएं सुनाओ, इतिहास सुनाओ। आपने संघर्ष किया उस पर चर्चा करो, आपके बुरे वक्त में किसने साथ दिया, कैसे आप रक्षा कर पाए, कैसे आप अपने पैरों पर खड़े रह पाए, वो आप उसको पैच दाव सिखाइए। इसी को नीति कहते हैं। ऐसा नहीं होता तो अर्जुन अपनी पत्नी को गर्भाधान की अवस्था में
चक्रव्यूह की पढ़ाई नहीं सिखाते। पहले टाइम दिया जाता था, टाइम देना होता था, और टाइम लेने वाला टाइम के लिए इंतजार भी करता था कि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे 10 मिनट मेरे पास आके बैठेंगे, चाय पिएंगे, दिन भर की दिनचर्या के विषय में चर्चा करेंगे, और मैं उनका भी टेस्ट ले सकूंगा। और बच्चों को चिंता होती थी कि हम अपने पिताजी से कुछ ज्ञान ले सके। लेकिन वो आज ऐसा नहीं है, कारण कुछ हमारी देवियों में परिवर्तन आया है।